हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको देखेंगे तो आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको सबसे नीचे आपको एडवांस का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया और यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल लिख दिया, सॉरी जो क्या होता है इसका डेफिनेशन होता है, जो इसका परिभाषा होता है वो हमने लिख दिया है। अब आता है ये पॉइंट्स कि भैया इसका परिभाषा क्या है, इसको हम कैसे जाने। तो भैया आपको यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका परिभाषा याद हो जाएगा। वो कैसे, तो इसमें ये बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा इसमें ये बताया गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। तो इसी तरह आप डेफिनेशन को याद रखेंगे। आप क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया, मतलब अपचयन दोनों की क्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो इससे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि भैया इसको याद रखेंगे, ऑक्सीकरण को हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कहें या उपचयन कहें, बात दोनों एक ही है। समझ गए है ना, ऑक्सीकरण कहें या उपचयन कहें, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो इसको हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीकरण कहें या उपचयन कहें दोनों बात एक ही है। और ऑक्सीकरण उपचयन को एक और नाम से जानते हैं कि योग अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को पढ़ा दिया है कि योग अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम लिखिए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जो तुम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर लिखिए या ट्रिक्स ब्रदर सर लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे भैया एग्जाम्पल तो पता ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, यदि हम कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, CuO को हम कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं, इसको हम H2O के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ हम इसका क्रिया कराते हैं, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से हमें मिलता है Cu प्लस H2O, ये हमें प्राप्त होता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो कॉपर ऑक्साइड से देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे ऑक्सीजन, आप कहेंगे भैया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल भैया, जिसमें ऑक्सीकरण कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, संयोग का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग मतलब क्या होता है कि इससे निकलेगा, उस अभिक्रिया को जिससे ऑक्सीजन निकलेगा तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, परंतु आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, परंतु अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया ऑक्सीजन तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वियोग हुआ है। तो यहाँ पे इसमें कौन सी क्रिया हुई है, तो अपचयन की क्रिया हुई है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें कौन सी, अपचयन की क्रिया हुई है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा मैं उसको मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, एक यहाँ पे 2 मात्रा में हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिएगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपचयन की भी क्रिया हो रही है और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो रही है। और हमने यही ना कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। तो यदि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो भैया केवल आप जाइए उस टॉपिक का नाम लिखिए YouTube पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए PBC ब्रदर सर, या मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कर सकूं एक ही जगह से। तो आपके लिए भैया एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे जाना है और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से जाकर अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम से पहले अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।